पीडोफिलिया को प्रमोट करने वाली जो ये वीडियो अभी आपने देखी वो और कुछ नहीं बल्कि इंस्टाग्राम का सो कॉल्ड डार्क ह्यूमर है। और अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मैच्योरिटी है तो आप जानते होंगे कि इंस्टा का डार्क ह्यूमर बस पीडोफिलिया, रेप्स, होमोफोब, सेक्सिज्म, रेसिज्म, 9/11, 26/11 जैसे ट्रैजिक और सेंसिटिव टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। और आज के बालक 10-10 हज़ार के चाइनीज़ फ़ोन में 298 का जियो का रिचार्ज करा के इन सब चीज़ों को इंस्टा के कमेंट सेक्शन में प्रमोट करते हुए अपने आप को डैंक और कूल समझते हैं। पर इसमें गलती इनकी भी नहीं है। ये जनरेशन जो देखेगी वही सीखेगी। नहीं, मैं कुशा कपिला और समय रैना की कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर रहा हूँ। समय को बैकलैश मिला जो कि मिलना भी चाहिए था, बट अपने आप को सो कॉल्ड डार्क कॉमेडियन बोलने वाली इन लड़कियों को कोई क्यों कुछ नहीं कह रहा है। मेरे पास हैं 2 बच्चे पूरे पूरे मीडियम साइज के, पर वो दिखते नहीं क्योंकि वो दूर दूर रहते हैं। इस ऑब्सीन वीडियो पे कुछ भी कमेंट करने से पहले इस वीडियो का कमेंट सेक्शन चेक करते हैं। तो फर्स्ट है ये, और अगर इनकी आईडी चेक करें तो एताओ खुद के दिए में तो तेल बचाने और आग लगाने की बात कर रहे हो। तो इस तरह के कमेंट्स से तुम इनकी ऑडियंस की मेंटालिटी को समझ ही गए होगे। अब बात करते हैं इनकी खुद की वीडियोस की। चाहे बॉडी बिल्डर हो या पतला लड़का हो, हमको तो ऐसे से मतलब है जो देखते ही हमारे हो जाए खड़ा और ना बैठे जब तक हम ना चाहें। इस तरह की बातें अगर कोई लड़का करता किसी लड़की के बारे में तो नो डाउट अब तक वो जेल में होता, पर क्योंकि ये लड़की होकर ऑब्सीन और सेक्सुअल रिमार्क्स पास कर रही है किसी लड़के के बारे में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और कौन कहता है एक म्यान में 2 तलवार नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है, बस डालनी आनी चाहिए। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं अगर छाए में हूँ या एसी में हूँ तो मैं नीले रंग की दिखूंगी, और अगर धूप में हूँ तो गोरी दिखूंगी। तो इस हिसाब से तो जो चीज छाए में काली दिखती है वो सबको धूप में चमकना चाहिए ना, पर ऐसा होता नहीं है। पागल औरत अपने आप को लिंग से कंपेयर कर रही है। बहुत तेज निकल रहा है एकदम, माउथ शॉट। एक तो ये व्यूज के चक्कर में पब्लिक प्लेस पे नेता बनाने में शर्म नहीं आएगी इन्हें जरा भी। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, पर जिस नेक्स्ट क्रिएटर की मैं बात करने जा रहा हूँ ना, उसके तो कंटेंट के साथ साथ शक्ल भी खराब है और डार्क के नाम पे सिर्फ उसकी स्किन है। तो आज मेरा एग्जाम है और मैंने हक दिया। इन्होंने अपने कंटेंट के नाम पे इंस्टा पे हक दिया। जब भी पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने इसे देखा और बोला ये किसने हक दिया। एक्सीडेंट के बाद बहुत लोग बोल रहे थे तेरी शक्ल तेरी माँ से बहुत मिलती है। कल तो मेरे पापा भी बोल रहे थे तेरी शक्ल तेरी माँ से बहुत मिलती है। तुम लोगों को क्या लगता है? कुछ व्यूज के लिए अपने माँ बाप का मजाक बनाना, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे सेंसिटिव टॉपिक का मजाक बनाना, सच में इसने कंटेंट के नाम पे हक दिया। मैं यहाँ बर्गर खा रही थी, उसके बाद जो हुआ मुझे बिलीव नहीं हुआ। कभी मेरे इतने सामने से भी शाहरुख खान सर निकले। यहाँ बाथरूम से एग्जैक्टली हम लोग के सामने से शाहरुख खान सर निकले। फिर मैंने उसके बाद, क्या आप साइकोपैथ हो? रुको बताती हूँ। तुझे मैं साइकोपैथ लगती हूँ? आप मुझे लग रहे हो क्योंकि साइकोपैथ ज्यादातर एंटी सोशल होते हैं और सोशल मीडिया पर रहते नहीं है और पागलों वाली हरकतें करके अपने आप को मिस्टीरियस, कूल और डैंक तो बिल्कुल भी नहीं समझते। दिस इज द रिप्लाई वीडियो ऑफ। आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, पर किस करने से तो प्रेग्नेंट नहीं होता है। फिर मुझे पता चला कि मेरे बॉयफ्रेंड का तो मुंह ही लौड़ा जैसा। अगर इसके बॉयफ्रेंड की शक्ल लौड़ा जैसा है तो फिर इसकी शक्ल कैसा होना चाहिए ताकि ये प्रेग्नेंट हो जाए? आई एक्सेप्ट दैट फैट कि मैं जहाँ से निकली हूँ मेरी शक्ल भी उसी की तरह है, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि तेरी शक्ल जैसी है और तू मुठ मारते वक्त निकल गई, या फिर तेरी माँ की पेंटी में मैंने किसी अनजान आदमी की स्तंभ लगा दी और तेरी माँ ने पहनी और तू पैदा हो गई, क्योंकि सब चीजें बोली नहीं जाती ना। भाई बहुत डार्क है इसकी वीडियोस, लेकिन इससे भी डार्क तो इसकी मैं नहीं बताऊंगी, तुम बताओ मुझे कमेंट सेक्शन। फिर वही घिसी पिटी बातें काली है ये, और अगर तुझे इतना ही तो पब्लिकली आके फ्लेक्स करना मेरी सफेद है काली है। मुझे नहीं पता तेरे दिमाग में स्तंभ है, न्यूरॉन पते को बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए। बहन शो क्या था ये? सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर लगाऊंगा वीडियो की स्टार्टिंग में, और दूसरी बात, ये लड़की बिलो द बेल्ट जाने की बात कर रही है। ये लड़की बिलो द बेल्ट, व्हाट द फक। अबे मोटी थोड़ा कम खा। ठीक है खाती हूँ। बहन की चू जी खट्टा कर दिया यार, अब कभी चैन से दही नहीं खा पाऊंगा।
यही नहीं, अभी और सुनिए। ऐसे हजारों क्रिएटर्स ने ऐसी लाखों वीडियोस बना रखी हैं और सैड पार्टीज की लोग या तो देखते हैं और शेयर करके अपने आप को भी डैंक और डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर वाला समझते हैं, और या तो मैच्योर लोग इन्हें इग्नोर करके चले जाते हैं। पर इसकी सीरियसनेस को कोई नहीं समझ रहा। इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन डे बाय डे वर्स होते जा रहा है। लोग फादर डॉटर, ब्रदर सिस्टर, मदर सन के पोस्ट के नीचे डेरोगेटरी और सेक्सुअल कमेंट्स पास करते हैं और अपने आप को डैंक समझते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कैलकुलेटर पे 80085 लिख दो, वो बूब जैसा दिखेगा। वी गॉट दिस बिफोर GTA 6। कोई लड़की अगर थोड़ी इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करे, अपने ओपिनियंस पब्लिकली रखे, तो उसे कहेंगे जा जाके बर्तन धो, या फिर बात बात में कहेंगे वर्ड आर इन माई माइंड। और तो और लड़के भी सेफ नहीं है। अगर कोई लड़का ट्रेडिशनल डांस करे तो वो गे, अगर वो मेकअप करे तो वो गे, अपने पसंद के कपड़े पहने तो वो गे, और उन सब से मन नहीं भरता तो ये इमोजी यूज़ करके अपने आप को फनी समझने लगते हैं। ये नीच सोच के नीच लोग कमेंट्स में अपनी मनमानी करते हैं और उसे डार्क ह्यूमर का नाम दे देते हैं। अगर ये सो कॉल्ड डार्क ह्यूमर ना होता तो वो उज्जैन का लड़का आज जिंदा होता, क्योंकि देयर इज़ वेरी थिन लाइन बिटवीन बीइंग सरकास्टिक और इरिटेटिंग। और अब ये डिसीजन मैं आपके हाथ में छोड़ता हूँ, किस तरह के कंटेंट को सपोर्ट करना है और किसे नहीं। ये डिसीजन मैं आपके हाथ में छोड़ता हूँ कि सोशल मीडिया को एक सेफ प्लेस बनाना है या नहीं। ये डिसीजन मैं आपके हाथ में छोड़ता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन क्या सीखेगी और क्या नहीं।